आप भी अपने शरीर के अनचाहे दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपने ऑपरेशन करा लिया, तरह तरह का ट्रीटमेंट ले लिया, आपके पैर में दर्द होता है, बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, आपके घुटनों के दर्द की वजह से आपका चलना फिरना घूमना बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, कमर दर्द है, आपको जकड़न हो गई कमर में, कमर सीधी नहीं होती है और आपको रात में नींद नहीं आती है। इन सब समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, आपकी आँख में दर्द है, कान में दर्द है, बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम क्या क्या करें और क्या ना करें। हाथ की कलाई में दर्द होता है, कोई काम करते हैं हम काम नहीं कर पाते हैं और हमारे पैरों में दर्द होता है। उसके लिए बहुत ही करेला इफ़ेक्टेड है, ऐसी रेमेडी है जिसको आप लगाते ही आपकी कहीं भी दर्द हो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। करेला इस तरह से ले लीजिए, इसमें जो बीज होते हैं वो एकदम रेड नहीं होने चाहिए। कहीं भी दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, आप जब चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, आपसे उठा बैठा नहीं जाता, आप काम करने में परेशान हो जाते हैं, ऐसे में बड़ी तकलीफ़ होती है। हम कितना भी ट्रीटमेंट ले लें, बट जहाँ लोग चल फिर रहे हैं वहाँ हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है। उनके बीच में हमें अजीब महसूस होता कि ये सब ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे दर्दों से हमें बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, यानी कि निजात मिल जाए। तो करेले के बीज मैंने अलग कर दिए थे और इनको छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। करेला ताज़ा ही होना चाहिए, कोशिश करें रखा हुआ करेला ना हो। और जो इसके बीज होते हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ करेले की ही ज़रूरत है। करेला जैसे कि आप जानते हैं डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जिनको डायबिटीज़ है वो करेले का जूस पीते हैं और उससे डायबिटीज़ उनकी शुगर लेवल कंट्रोल रहती है। इसी तरह ये हमारे घुटने, हाथ में, पैर में, कान में दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। तो मैंने इसको करेले को उसमें कूटने में खलबट्टा में डाल दिया था। कुछ मैंने लौंग ली थी, आप जानते हैं लौंग हमारे दर्द के लिए कितनी रामबाण है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो भी हमारे दर्द वाले ऑयल जो मार्केट वाले आते हैं उसमें सब में लौंग पड़ी होती है। और ये मैंने हल्दी ली थी, हल्दी ये अच्छा जो आमा हल्दी जिसको बोलते हैं ना, जो दर्द सूजन में लगाई जाती है, ये वो वाली हल्दी है, कच्ची हल्दी। तो ये हल्दी मैंने ले ली थी क्योंकि इससे सूजन, जो हमारे घुटनों में सूजन आती है, पैरों में सूजन आती है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अब इसको ना इसी कद्दूकस की सहायता से आपको बिल्कुल बारीक इसको कूट देना है बहुत अच्छे से, जो कि ये फाइनल सा हल्का दरदरा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। हल्दी 3 तरह की आती है, एक किचन हल्दी होती है जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, एक आमा हल्दी बोलते हैं जो कि हमारे कहीं पैरों में या कहीं भी सूजन हो, सूजन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। एक कस्तूरी हल्दी होती है जो कि वाइट टर्मरिक होती है, जिसको हम फेस पर यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके 3 हल्दियाँ तो मुझे पता हैं, और अगर ज़्यादा होती तो मुझे जानकारी नहीं है उस सब चीज़ों के बारे में। इतनी ही मुझे जानकारी है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसको कूट लिया था, देखिए इस तरह से ये कुट गया था। अब मैं एक कटोरी में इसको निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इसको निकालना है, वरना ऐसे कैसे बना देंगे हम इसको। तो देखिए हमने इसको अलग कर लिया है। उसके बाद एक हम फ्राई पैन टाइप का ले लेंगे छोटा सा, क्योंकि हम सारी रेमेडी जो है इसमें बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल ही चलेगा, उसके अलावा कोई तेल नहीं चलेगा। क्योंकि कड़वा तेल जितना इफ़ेक्टेड होता है, रामबाण होता है, कहीं भी दर्द, सूजन, अनिद्रा टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, उसमें आप सर में भी लगा लो तो भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगी। आपकी आंख में दर्द, कान में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, जकड़न हो गई कहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट होता है। तो कोई और तेल नहीं चलेगा, कड़वा ही तेल। अगर आपको घर वाला मिल जाए शुद्ध सरसों का पेरा हुआ, तो उसकी बात ही अलग होती है। मार्केट में पता नहीं क्या क्या केमिकल वाले तेल आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने ये माचिस की तीलियाँ इसमें डाल दी थी। माचिस की तीलियों में जितनी ग्रीस होती है ना, घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, उनके लिए माचिस की तीलियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये ग्रीस बढ़ाने के काम में आती हैं। तो माचिस की तीलियाँ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। उसके बाद लिया है मैंने कपूर। कपूर भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है हमारे कहीं भी दर्द हो, स्वेलिंग के लिए, और नसों का संचार, मतलब खून का संचार बॉडी में अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो मैंने थोड़ा सा कपूर इसमें मिला दिया था। अच्छा, आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है जिससे कि कपूर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद जो रेमेडी हमने बना के तैयार की थी वो भी हम इसमें पलट दे रहे हैं, और पलटने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से मतलब मिल जाए। अगर मिलेगी नहीं तो ये वर्क कैसे करेगी। और तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैं अभी थोड़ा सा इसमें तेल और बढ़ा दूंगी, नहीं तो ये सूखा सूखा लग रहा है तो तेल निकलेगा नहीं, तो रेमेडी बनाने का कोई भी मतलब नहीं है।
अगर आपके घुटनों का ग्रीस बहुत कम हो गया है, आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है ना, तो उसके लिए ये जो माचिस की तीलियां हैं ये बहुत ग्रीस का काम करती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ग्रीस होता है, तो इसलिए हम माचिस की तीलियों का इसमें उपयोग कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जो कि आपके घुटनों का दर्द छूमंतर कर देंगी। अब मैं जैसे बता रही थी, मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो तेल मैंने बढ़ा लिया था। उसके बाद हम इसको लेकर चलते हैं गैस की ओर। ठीक है, गैस पर हमने इसको चढ़ा दिया है। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, मतलब लो फ्लेम ही रखना है गैस का, और इसको चलाते रहना है, जिससे कि हमारा जो ऑयल है और सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं, क्योंकि पकेंगी नहीं तो ये असर कैसे करेंगी। और ये तीलियों का जो रेड रेड दिख रहा है, ये जब उसमें घुलेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा हमारी रेमेडी बनाने का। तो ये अच्छे से हमने इनको मतलब जलने दिया है, थोड़ा सा पकने दिया है। जब ये पक जाएगा तो हम इसको उतारेंगे। आप देखो, और गैस बहुत तेज़ भी नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हो कपूर वपूर पड़ा है इसमें, तो आग लगने का भी डर रहता है। तो हल्के ही फ्लेम पर आपको इसको पकाना है, इस तरह से चलाते रहना है, जिससे कि लग भी ना जाए। क्योंकि और तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, जितनी रेमेडी आपको बनानी है उस हिसाब से आप इसको लेंगे। मैंने कम से कम 4 चम्मच ये तेल डाला था, जो चम्मच में मैं चला रही हूँ इसी चम्मच से। और आप तेल कम ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो, कि कम ज़्यादा बना के रख लो। आप 1 महीने तक बना के रख लो, फिर भी ये नहीं ख़राब होने वाला है। मैंने थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का काम है रेमेडी बनाना। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं, उतना मैं यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, ये चला दिया था, तो ये काफ़ी हद तक ये जल गया है। उसके बाद हम इसको अलग कर लेंगे, है ना। देखो, जितना आप इसको पका लोगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी रेमेडी परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको नीचे रख लेंगे। उसके बाद हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में हम इसको कर देंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, तो तेल जो हमारा पक के रेडी हो गया था वो हमने कटोरी में अलग कर दिया है, इस तरह से, ऐसे, है ना। और इसको आपको ठंडा होने का वेट करें, एकदम गर्म नहीं, हल्का गुनगुना लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एकदम जो आपकी स्वेलिंग वगैरह है वो चली जाएगी बहुत ही अच्छे से। इसको दबा दबा के इस तरह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरा तेल बचा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। और इतना तेल हमारा बन के हो गया तैयार, मतलब पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो घुटनों में आपने देखा हमारी पिंडलियों में दर्द होता है, टक टक की आवाज़ आती है इस तरह से। तो हमें इनमें इस तरह देखा आपने कहीं की बैठने उठने में, मेरी भी बहुत दिक्कत हो गई थी पहले भी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा मेरी भी कट कट की आवाज़ आती, तो मैं इसको अप्लाई करने लगी, तब से मेरी दिक्कत कम हो गई। अच्छा, पीछे भी किसी किसी के आपने देखा होगा जहाँ घुटनों का जॉइंट होता है, इन पर भी आपको बहुत ज़रूरी होगा, जो चीज़ आप घुटने पर लगाएं वो इन पर जॉइंटों पर ज़रूर लगाएं पीछे से, तो सही रहता है ना। तो ये रेमेडी जो मैंने बनाकर तैयार की थी वो मैं घुटने पर लगाकर दिखा रही हूँ, इस तरह से। खूब अच्छे से मसाज करें, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सीधा उल्टा कर करके लगाएं आप, तो जो ग्रीस जो घुटनों की कम हो जाती है वो एकदम इस एक दिन में तो लेवल नहीं बढ़ जाएगा, बट आप धीरे धीरे यूज करते रहेंगे तो सही हो जाएगा इस तरह से। और आई होप कि आपको ये मेरी रेमेडी जो है पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप बनाकर लगाएंगे उसके बाद मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इस तरह से आप रात में मालिश करवा लीजिए, सो जाइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।